आज हम लोग पढ़ेंगे एपी पार्ट 3 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में 4 मार्क्स का आता है। इससे एक सवाल जरूर रहता है हर बार, और इस बार भी होने के चांसेस ज़्यादा है। तो देखेंगे एसेंस से क्वेश्चन कैसे आता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एपी क्या है। एपी तो हम जानते थे कि एपी का फॉर्म होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। अगर ये लास्ट टर्म है तो इससे पहले वाला टर्म होगा एल माइनस डी, और इससे पहले वाला एल माइनस 2a। ऐसे एपी चलता है। अब हमको बोला है कि सम ऑफ एनी टर्म्स ऑफ एपी, एपी के ये सारे टर्म्स को अगर जोड़ा जाए तो क्या होगा। सम को रिप्रेजेंट किया जाता है एसएन से। एसएन मतलब एस फॉर सम, एन फॉर नंबर ऑफ टर्म। सम ऑफ एन टर्म एसएन इज इक्वल टू हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन हो जाएगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d प्लस एल माइनस 2d प्लस एल माइनस डी प्लस एल। बस कोई एपी दिया हुआ था, उसके टर्म को हम जोड़ दिए, वो एसएन बन गया। अगर हम इसके ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, सपोज अगर हम आपसे कहें कि 2 प्लस 3 तो भी 5 और 3 प्लस 2 कहें तो भी 5, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर किसी सीक्वेंस के ऑर्डर को चेंज कर दिया जाए तो हम क्या करेंगे, इस सीक्वेंस को पलट देंगे। एसएन इज इक्वल टू हो जाएगा एल प्लस एल माइनस डी प्लस एल माइनस 2d प्लस यहाँ पे होगा ए प्लस 2d, यहाँ पे होगा ए प्लस डी, और यहाँ पे होगा ए। ठीक है, इसी सीक्वेंस को हम पलट दिए, ये लास्ट में चला जाएगा और वो पहले आ जाएगा। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अगर इन दोनों इक्वेशन को आपस में जोड़ दिया जाए, इन दोनों इक्वेशन को अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो एसएन में एसएन जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2SN इज इक्वल टू ए में एल जोड़ेंगे तो ए प्लस एल प्लस यहाँ डी से डी क्या होगा, कट जाएगा। ऐसे ही 2d से 2d कट जाएगा। इस ब्रैकेट में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस एल। सिमिलरली यहाँ पे 2d से 2d कट जाएगा, a प्लस एल। यहाँ पे d से d कट जाएगा, a प्लस एल, और प्लस लास्ट में भी क्या आएगा, a प्लस एल। तो इससे हमको ये पता चला कि इस एपी के हर सीक्वेंस को जोड़ रहे हैं, हर टर्म को जोड़ रहे हैं, तो हर टर्म में क्या आ रहा है, a प्लस एल, a प्लस एल, a प्लस एल। जैसे हम कहते हैं आपसे कि x प्लस x प्लस x प्लस x 4 बार, तो आप कहते हैं 4x। अगर हम कहते हैं आपसे x प्लस x 3 बार तो 3x। इसी तरह का क्या दिया जाए, a प्लस एल, a प्लस एल, a प्लस एल n टाइम। कितना बार हमको जोड़ना है, n बार। तो ये हो जाएगा 2SN इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ a प्लस एल। ध्यान से समझे इसको, a प्लस एल, a प्लस एल, a प्लस एल, a प्लस एल n टाइम्स है, तो ये हो गया 2SN इक्वल टू n इंटू a प्लस एल। फिर हम कर देंगे क्या, 2 को नीचे लेके चले जाएंगे तो एसएन बराबर फॉर्मूला मिल जाएगा n/2 a प्लस एल। ये पहला फॉर्मूला है एसएन का। एसएन इक्वल टू फॉर्मूला हो गया n/2 a प्लस एल। ये फॉर्मूला तब लगाया जाता है जब आपको नंबर ऑफ टर्म पता हो और एल पता हो। ठीक है, ध्यान रखें, ये फॉर्मूला तभी हम यूज करेंगे जब नंबर ऑफ टर्म पता हो, एल पता हो, और ये तो पता होना ही चाहिए। अगर इसको मॉडिफाई करते हैं और तो होगा क्या कि हम एक फॉर्मूला पढ़े थे एल का। एल बराबर हमने फॉर्मूला बताया था, एल इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये एल का फॉर्मूला होता है। जो एल का फॉर्मूला होता है वही टी एल का फॉर्मूला होता है। तो एल इक्वल टू फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे हो जाएगा एसएन इज इक्वल टू n/2 a की जगह पे a रखेंगे, l की जगह पे पुट कर देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे देखेंगे a में ही जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2a। एसएन इक्वल टू हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, हम फॉर्मूला पढ़े थे कि l इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे जहाँ l लिखा हुआ था इसके जगह पे हम पुट कर देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब क्या हो जाएगा, a में a जोड़ेंगे तो एसएन इक्वल टू हो जाएगा n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये एस का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला, एस एन इक्वल टू हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये दोनों फॉर्मूले यूज में है दोनों। पहला ये था एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस a, ठीक है, और दूसरा था एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक कॉन्सेप्ट और हम सीखेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। वो कॉन्सेप्ट ये है, अगर कोई लिखना चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके लिख सकता है, हम इरेज कर रहे हैं आज। और हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो, कि अगर एस एन गिवन हो तो हम टी एन निकाल सकते हैं। एस एन गिवन हो और टी एन पूछा जाए तो हम क्या कर सकते हैं, तो टी एन का फॉर्मूला होता है एस एन माइनस 1। समझ आ रहा है? अगर टी एन एस एन दिया हो और हमसे टी एन पूछे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस पर भी क्वेश्चन करेंगे। एस एन दिया हो, टी एन पूछे, तो टी एन का फॉर्मूला होता है टी एन इक्वल टू एस एन माइनस 1। अब हम एस एन पे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द AP 5, 8, 11, 14 एंड बोला है हमसे कि AP के 24 टर्म्स का सम बताना है। ये जो AP है इसके 24 टर्म्स का सम क्या होगा? तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, द गिवन AP इज लिख लेंगे। गिवन AP क्या है? तो है 5, 8, 11, 14 एंड so on। सबसे पहले हमारा काम होगा फर्स्ट टर्म लिखना। हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखेंगे, उसके बाद कॉमन डिफरेंस लिखेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स लिखेंगे, फिर जो पूछेगा वो लिखेंगे। तो सबसे पहले हम ए लिखते हैं। ए कितना है? 5 है। अगर डी की बात की जाए तो 8 में से 5 घटा देंगे तो क्या आता है? 3। 11 में से 8 गया 3, डी हो जाएगा 3। नंबर ऑफ डी हो जाएगा 3 और नंबर ऑफ टर्म्स दिया है 24। हमसे एस एन क्या किए पूछे, तो हम अभी फॉर्मूला पढ़े एस एन का फॉर्मूला कि एस एन इज इक्वल टू हो जाता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही तो फॉर्मूला होता है, देखना ध्यान से। एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम पुट कर देंगे एस एन इक्वल टू n की जगह पे 24/2 2 इंटू a की जगह पे 5 प्लस n की जगह पे 24 माइनस 1 और d की जगह पे 3। तो हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू, काटेंगे तो ये आएगा 12 इंटू 2 5 10 प्लस 24 में से 1 घटा देंगे, 24 में से 1 23 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 69, 23 से 69। अब हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू 12 इंटू 10 में 69 जोड़ेंगे 79, अब गुना करेंगे तो 12 9 जा 108 को 8 कैरी 10 12 7 जा 84 में 10 जोड़ेंगे तो 94। ये आंसर हो जाएगा, यानी इस एपी के 24 टर्म्स का सम आएगा 948। ये बेसिक था, कुछ नहीं था। कभी कभी 1 मार्क्स 2 मार्क्स में आ सकता है, बट इतना आसान सवाल नहीं आता है। जो आएगा बोर्ड में वो हम बता देंगे कि बोर्ड में आने वाला है। ये सब नहीं आते हैं, बस बेसिक समझना जरूरी था। हम एक इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन करेंगे अभी, एस एम बाय बराबर n/2 a प्लस n। ये करते कहीं बहुत जबरदस्त, ये तभी लगाया जाएगा जब आपको n, a और l पता हो। कभी कभी क्या होता है, a और l पता होता है, n नहीं पता होता है। सबसे पहले तब हम n निकाल लेंगे, तब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ये क्वेश्चन देखेंगे हम अभी तुरंत थोड़ी देर में। एक क्वेश्चन हम देखेंगे, फाइंड द सम ऑफ 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 100। यहाँ तक हमको बोला है कि सम बताइए क्या होगा। एक सीरीज दिया है, सीक्वेंस ना होकर सीरीज है। जब किसी भी टर्म को किसी भी सीक्वेंस के टर्म को आपस में जोड़ दिया जाता है तो वो सीरीज बन जाता है। अगर हम यहाँ पे कॉमा देते तो सीक्वेंस होता, इस समय ये सीरीज है। इस सीरीज का हमसे सम पूछा है कि सम क्या होगा। 25 28 31 एंड 100 तक जाना है हमको, और इसका सम हमसे पूछा क्या होगा। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे
द गिवन सीरीज इज, यहाँ पे सीरीज आएगा। सीरीज कब बनता है बता चुके हैं, जब किसी भी सीक्वेंस के टर्म को आपस में जोड़ दिया जाए तो सीरीज बन जाता है। तो लिखेंगे द गिवन सीरीज इज 25 प्लस 28 प्लस 31 एंड सो ऑन। अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करें एपी से तो ये 25 3 बढ़ रहा है 28 3 31 ये एपी है। ये फर्स्ट टर्म ये बन जाएगा 25, हमारा डी बन जाएगा 28 में से 25 गया 3, और ये जो 100 है एल का काम करेगा, एल का। जबकि हमसे पूछा है कि एसएन बताइए क्या होगा, हम एसएन तभी बता पाएंगे जब हमको एन पता हो। हमको एन नहीं पता है कि इस सीरीज में कितने टर्म हैं। अगर हमको टर्म्स पता होता तो हम तुरंत निकाल लेते। टर्म्स नहीं पता है तो सबसे पहले हम टर्म्स निकालेंगे, और टर्म निकालने का फॉर्मूला n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे हमको n मिल जाएगा। देख रहे हैं कैसे बनेगा। फिर से कोई सीरीज दिया हुआ है और उसके यहाँ तक के नंबर का सम पूछा है, तो हम किए क्या है, a इक्वल टू 25 d लिख दिए, a लिख दिए। हमको n नहीं पता है, सबसे पहले n निकालेंगे और n इस फॉर्मूले से निकलेगा l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पुट करेंगे इसमें वैल्यू, l की जगह पे 100, a की जगह पे 25 प्लस n निकालना है हमको नहीं पता, लेकिन d की जगह पे 3। तो बोले थे कि ऐसा सवाल जब भी करेंगे तो हम 3 का अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ये हम ट्रिक बताए हैं कि बार बार जब भी ऐसा सवाल करेंगे तो हम 3 का अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले 25 को उधर भेज के घटा देंगे। तो 100 में से 25 घटा देंगे, यही लिखते हैं 100 में से 25 घटा देंगे इज इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 3। 100 में से 25 जाएगा 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। 3 इधर नीचे आएगा तो कट जाएगा, ये 25 बार में 25 इक्वल टू n माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 25 से 26। n का वैल्यू क्या है 26। अब n हमको मिल चुका है तो हम Sn का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो Sn का फॉर्मूला हो जाएगा n/2 a प्लस a, सिंपल वाला फॉर्मूला। ये तभी ना लगाते हैं, बोल चुके हैं, ये तभी लगाएंगे जब हमको l पता हो। l यहाँ पे पता है 100, n निकाल चुके हैं, पुट कर देंगे वैल्यू 26/2, n निकालेंगे 26 आता, a की जगह पे 25 और प्लस l की जगह पे 100, काट देंगे 2 से 13 बार में। Sn इक्वल टू आ जाएगा 13 इंटू 100 में 25 जोड़ेंगे 125, 13 का मल्टीप्लाई करेंगे, एक ही बार गुना करेंगे। कुछ लोग ऐसे गुना करते हैं 125 इंटू 13, ये बेकार मेथड है, ठीक है। LKG UKG वाला मेथड है, हम ये अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। हम डायरेक्ट 13 का टेबल पढ़ेंगे डायरेक्ट, ताकि एग्जाम में टाइम बचे, हमको टाइम बचाना है। 13 का टेबल पढ़ेंगे 5 बार, 13 5 में 65 को 5 कैरी 6। 13 का टेबल 2 बार, 13 2 जा 26 में 6 जोड़ेंगे, 32 को 2 कैरी 3। 13 में जा 13 में 3 जोड़ेंगे 1625, ये आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल आते हैं, ठीक है। एक वैरायटी और देखेंगे हम अभी, वो क्या होगा, 2 टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये तो बोर्ड में नहीं आते हैं, बस नॉलेज के लिए पढ़ा दिया गया। जो अगला सवाल होगा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, हम अभी देखेंगे। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट 10th वालों के लिए 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का आता है। ये लगभग हर बार आता है इस टाइप का सवाल। ये नहीं तो इसका एक और वैरायटी है, वो बताएंगे वो। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखें। हम रिक्वेस्ट करते हैं इस सवाल को ध्यान से देखें। है क्या, ये बनेगा कैसे? क्वेश्चन है if the sum of first n terms of an AP is 3n square plus 6n. If the sum of first n terms of an AP is 3n square plus 6n, then find its nth term. पूछा कि इसका nth टर्म बताइए। और एक चीज और जोड़ दिया है, जब आप nth टर्म निकाल लेंगे तो बोला है कि also find 15th टर्म। 15th टर्म क्या होगा? ये 2 सवाल है, बुक का सवाल है आयुष अग्रवाल का। इसमें एक चीज हम और अपने से जोड़ रहे हैं, also find, ये मेरे तरफ से जुड़ रहा है, also find common difference।
ताकि सवाल पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। एसएन दिया हुआ है, हमसे टीएन पूछा है। कह रहा है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एनएपी इज 3n स्क्वायर प्लस 6n फुल स्टॉप, फिर बोला है देन फाइंड इट्स nth टर्म, तो हमको इसका nth टर्म बताना है। और उसके बाद बोला है कि इसका 15th टर्म भी बताइए। अगर आप nth टर्म निकालेंगे तो 15th टर्म तो तुरंत निकल जाएगा। और फिर उसके बाद पूछा है आल्सो फाइंड कॉमन डिफरेंस। देखेंगे ये सवाल बनेगा कैसे। हम अभी एक कॉन्सेप्ट पर आए थे, सॉल्यूशन। वी हैव, हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया है Sn बराबर दिया है 3n स्क्वायर प्लस 6n। थोड़ी देर पहले हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे अभी जस्ट, कि Tn इज इक्वल टू होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तब लगाएंगे जब Sn गिवन हो और Tn पूछे। ये हमेशा तभी लगेगा जब Sn गिवन हो और Tn पूछे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। Tn तभी निकल सकता है, इसी कॉन्सेप्ट से Tn निकल सकता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, Tn इज इक्वल टू Sn की जगह पे पुट करेंगे जो दिया हुआ है 3n स्क्वायर प्लस 6n। और उसके बाद क्या है, माइनस, कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ स्टूडेंट, गलती कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, जहां n होता है उसकी जगह पे n माइनस 1 रिप्लेस कर देते हैं। ये जो लिखा हुआ है ना Sn माइनस 1, ये क्या होता है, तो जहां n होता है वहां पे n माइनस 1 कर दीजिए बस। जैसे इसमें क्या लिखा है 3, तो 3 n के जगह पे n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू n माइनस 1। ये था Sn और ये था Sn माइनस 1। दोनों लगभग सेम होता है, अंतर किसका होता है, n को रिप्लेस कर देता है n माइनस 1, बस यही नया होता है। तो हम करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो Tn इज इक्वल टू हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 6n माइनस ब्रैकेट में 3। उसके बाद इसको खोल लेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab माइनस 2ab, फिर 6 का अंदर गुना करेंगे तो 6n माइनस 6, ये है। अभी पहले अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे Tn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 गुना 6n प्लस 6n माइनस 6। अब क्या करेंगे, Tn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 6n, अब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस 3n स्क्वायर माइनस 3, और ये तो अंदर से कट जाएगा, माइनस 6n और प्लस 6n कट जाएगा, ये हो जाएगा। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 में से 6 घटा देंगे माइनस 3, और माइनस 3 का अंदर माइनस का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 3। अब देखेंगे 3n स्क्वायर से 3n स्क्वायर कट गया, Tn बराबर हमको मिला 6n प्लस 3। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, हमको Tn चाहिए था, Tn मिल चुका है, Tn आया 6n प्लस 3। फिर से देख लें कैसे सॉल्व हुआ है, 6n से 6n कट गया है, 3 में से 6 घटेगा तो माइनस 3 आएगा, और बाहर माइनस लिखा था उसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3 और 3n स्क्वायर कट जाएगा, Tn आ जाएगा 6n प्लस 3। अगर हमको nth टर्म मिल गया तो हम उसके बाद कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे हमसे क्या पूछा है 15th टर्म, तो देखते हैं हम कैसे बनेगा। हम लोग nth टर्म निकाल लिए, Tn इक्वल टू आया 6n प्लस 3। अब हमको क्या निकालना है T15। देखेंगे T15 कैसे निकलेगा, जहाँ n है वहाँ पे 15 रख देंगे, T15 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 15 प्लस 3, T15 हो जाएगा 15 6 90 प्लस 3, T15 आ जाएगा 93। ये आंसर हो जाएगा। वो चाहता था हमसे कुछ भी पूछ सकता था, T15 T25 T60 जो मन में है। हम एक सवाल और इसमें पूछे थे कि बताइए कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो देखेंगे कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए पहले हम T1 निकालेंगे, T1 T2 T3। पहले हम निकालेंगे T1, लिख देंगे फॉर कॉमन डिफरेंस, ऐसे लिख देंगे यहाँ पे फॉर कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस के लिए पहले हमको चाहिए T1 रख देंगे, जहाँ है वहाँ 1 रख देंगे, तो 6 1 जा 6 में 3 जोड़ेंगे 9, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, अच्छा लिख दे रहे हैं 9 होगा। T2 निकालेंगे 6 इंटू 2 प्लस 3 होगा 15 हो जाएगा। T3 निकालेंगे तो 6 इंटू 3 प्लस 3 हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो हम देखे तो क्या पता चला हमको कि 6 6 बढ़ रहा है सर, यानी डी क्या होगा 6।
डी निकालना होगा तो d2 माइनस टी 15 में से 9 गया 6 और 21 में से 15 गया 6, डी की जगह पे लिख सकते हैं t2 माइनस टी, यानी डी बराबर आ जाएगा, डी बराबर हो जाएगा 15 माइनस 9, डी इज इक्वल टू 6। यानी इस सवाल से कुछ भी पूछे हम निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म पूछेगा तो फर्स्ट टर्म भी बता देंगे 9, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन था जो 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का एग्जाम में आता है। एक और इम्पोर्टेंट है, देखेंगे हम अभी जस्ट जो टीएन पे बनता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट, या फिर हम कह सकते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एपी का 10th के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n terms, if the ratio of sum of first n terms of two APs is 4n plus 1 is to 7n plus 27, यही या फिर कुछ, सॉरी फिर से बोल रहे हैं। if the ratio of sum of first n terms of two AP is 7n plus 1 is to 4n plus 27, दो एपी के nth टर्म के सम का रेशियो दिया हुआ है इतना। then find the ratio of their ninth term। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, बोला है कि इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ टू एपीज, दो एपी के n टर्म का सम का रेशियो दिया हुआ है, n टर्म्स के सम का रेशियो दिया है, और बोला है कि उनके नाइन्थ टर्म का रेशियो क्या होगा, दोनों के नाइन्थ टर्म का रेशियो क्या होगा। सबसे पहले जरूरी चीज, ना ही हमको दोनों एपी के बारे में पता है, ना ही फर्स्ट टर्म के बारे में पता है, और ना ही कॉमन डिफरेंस के बारे में पता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बना लेंगे। सबसे जरूरी चीज वही होता है। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट a1 and a2 be the first term, देखने ध्यान से, लेट a1 and a2 be the first term and d1 and d2 be the common difference of two APs respectively। हम मान लेंगे कि A1 और A2 दोनों AP का पहला टर्म है और D1 और D2 दोनों AP का कॉमन डिफरेंस है। A1 D1 पहला AP के लिए, A2 D2 दूसरा AP के लिए। अब इनका सम नहीं पता, सम को लिए भी मानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मान लेंगे कि लेट Sn be the sum of n terms of first AP and Sn dash be the sum of n terms of second AP। अभी तक हम क्वेश्चन बनाए नहीं हैं, बस अभी तक केवल एज्यूम किया गया है, माना गया है कि पहला एपी का फर्स्ट टर्म A1 है, कॉमन डिफरेंस D1 है, दूसरा एपी का फर्स्ट टर्म A2 है, कॉमन डिफरेंस D2 है। यहाँ पर रिस्पेक्टिवली लगाया, मतलब दोनों के लिए ऑर्डर से। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है ऑर्डर से। यहाँ पे दिया Sn बी द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी के लिए Sn और Sn डैश है सेकंड एपी के लिए। अब हमारा क्वेश्चन शुरू होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया हुआ है कि Sn बाई Sn डैश दोनों का रेशियो जो है, दोनों के n टर्म्स के सम का रेशियो दिया हुआ है 7n plus 1 is to 4n plus 27। ये हमारा क्वेश्चन में गिवन था कि दोनों एपी के n टर्म के सम का रेशियो दिया है 7n plus 1 बटा में 4n plus 27। यहाँ से क्वेश्चन शुरू होगा। अब हम देखेंगे आगे।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एसन का फॉर्मूला लिख देंगे। एसन का फॉर्मूला लिखेंगे तो हो जाएगा n/2 2a1। फर्स्ट एपी का एसन है तो 2a1 प्लस n-1 इंटू d1। ये कैसे आया है तो हम लोग एसन का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ये फॉर्मूला हम पीछे पढ़ चुके हैं, ये उसी का फॉर्म है। यहाँ पे पहला एपी था तो a1 d1 लगा दिए। दूसरा एपी के लिए हम बोलेंगे n/2 2a2 प्लस n-1 इंटू d2। और ये दोनों का रेशियो था, बाई रेशियो में कर दिए रेशियो, इज इक्वल टू 7n प्लस 1 बाई 4n प्लस 26। n/2 से n/2 क्या होगा, कट जाएगा। अब क्या बचेगा, तो बचेगा 2a1 प्लस n-1 इंटू d1 बटा में 2a2 प्लस n-1 इंटू d2 इज इक्वल टू 7n प्लस 1 बाई 4n प्लस 26। सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे सीखेंगे। देखिए ये तो सॉल्व होके इतना है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों के 9th टर्म का रेशियो बताइए। पहला एपी के 9th टर्म का रेशियो और दूसरा एपी के 9th। अगर हम आपसे कहेंगे पहला एपी का 9th टर्म बताइए तो आप कहेंगे a1 प्लस 8d1, एक कम हो जाता है। और दूसरा एपी का 9th टर्म कहें तो a2 प्लस 8d2। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मिलेगा ये कि जब 9th टर्म हम निकालते हैं तो a1 के बगल में कुछ नहीं होना चाहिए, a1 का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ भी a2 का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी हम 9th टर्म निकाल सकते हैं। जबकि यहाँ पे a1 के बगल में क्या है, 2 है, a2 के बगल में क्या है, 2। तो हम कोशिश करेंगे कि a1 और a2 के यहाँ से 2 हट जाए, इसके लिए हम 2 कॉमन ले लेंगे। बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, हम कोशिश करेंगे कि वो इस फॉर्म में बन जाए। इसके लिए a1 और a2 का कोफिशिएंट 1 1 बनाएंगे। तो क्या करेंगे, हम 2 ऊपर से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा a1 प्लस, यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा 2 का बाई 2 d1, और नीचे से भी 2 कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा a2 प्लस n-1 बाई 2 d2 इज इक्वल टू, RHS में कोई छिड़खानी नहीं, जैसे है उसको वैसे ही लिख लेंगे। अब ये क्या होगा, 2 से 2 क्या होगा, कट जाए। तो हमारे पास हो जाएगा a1 प्लस n-1 बाई 2 d1 और नीचे हो जाएगा a2 प्लस n-1 बाई 2 d2 इज इक्वल टू 7n प्लस 1 प्लस 2 4n प्लस 27। इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ देंगे। अब इसको ध्यान से देखेंगे, हम आपसे अभी बोले हैं कि अगर हमको t 9th टर्म चाहिए तो क्या बोले थे आप कि पहला एपी के लिए a1 प्लस 8d1 कर दीजिए। 8d1, d1 के बगल में क्या होना चाहिए, 8। d1 के बगल में जो भी कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, तभी ना 9th टर्म आएगा। इसका मतलब ये 9th टर्म तभी कहलाएगा जब ये वाला टर्म क्या बन जाए, 8 बन जाए, a1 प्लस 8d1 हो जाए। ये वाला टर्म क्या हो जाए, a1 प्लस 8d2 हो जाए। ये हम ऐसा 8 क्यों कर रहे हैं, अगर हमसे पूछता कि 20वां टर्म का रेशियो बताओ, 20वां t20, तब हम लिखते a प्लस 19d। बोलिए लिखते ना a प्लस 19, यानी तब इसको क्या होना चाहिए था, 19d। कोई भी टर्म पूछ सकता है एग्जाम में घुमा के, ध्यान देखेंगे ध्यान से और समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तब हम यहाँ पे लिख देंगे फॉर 9th टर्म, for 9th term, for the ratio of 9th term, for the ratio of 9th term of both APs, दोनों AP के 9th टर्म के रेशियो के लिए क्या होगा, ये जो n-1 बाई 2 का वैल्यू है वो 8 के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे लिखते हैं n-1 बाई 2 इज इक्वल टू 8, क्रॉस गुना कर देंगे n-1 इक्वल टू 16, 1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 70। n का वैल्यू क्या है, 70। फिर यहाँ पे 70 रख दिया जाए तो 70 में से 1 गया 16 बाई 2 8 आ जाएगा। ध्यान से देखें, अगर 70 रख दिया जाए, 70 में से गया 16 बाई 2 8, यहाँ भी आ जाएगा 70 में से गया 16 बाई 2 8, 9th टर्म आ जाएगा ऊपर भी और नीचे। तो ये जो n का वैल्यू 17 आया है, इस इक्वेशन में हम दोनों तरफ क्या करेंगे, पुट कर देंगे, लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे वैल्यू, तो देखिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं a1 प्लस, यहाँ पे 17 रखेंगे तो 17 में से गया 16 बाई 2 8d1 आ जाएगा।
दूसरा में रखेंगे तो A2 प्लस 17 में से गया 16/2 8D2 आ जाएगा। सेम इधर भी n का वही वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या रखेंगे 17 रख रहे हैं, 17 रखिए, 17 से बन जाए कितना होता है 119 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120। अब भाई यहाँ पे 95 कटेगा, ये साथ 5 से कटेगा 24 बार में और ये 19 बार में, यानी दोनों एपी के 9th टर्म का रेशियो आ जाएगा A प्लस 8D1 A1 प्लस 8D1 बटा A2 प्लस 8D2 इज इक्वल टू 24/19। अब लैंग्वेज में लिख देंगे हम, सो द रेशियो ऑफ 9th टर्म ऑफ बोथ AP इज 24:19। ये हमारा आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आज हम लोग का एपी खत्म, एपी का लास्ट पार्ट था। बहुत ही जल्द हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। फिर आपसे मिलते हैं, बाय बाय।